हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की क्या भावनाएं हैं आपको लेकर और आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपका जो है रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, उसका स्टेटस चाहे कुछ भी यहाँ पर हो, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है गाइस। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो मैं यहाँ कार्ड शफल करती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या है भावनाएं आपके पर्सन की आपके लिए और आपके साथ रिलेशनशिप में। कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ संदेश है उनका, कुछ मैसेज है उनका। सॉरी गाइस, बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो पहला कार्ड है गाइस यहाँ पर इंटीमेसी का। दूसरा है कनेक्शन। लाइफ पर्पस। इमोशनल फ्रीडम। chivalry। इनर पीस। चलिए इन कार्ड्स को जो है वो क्लैरिफाई करते हैं गाइस, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो डिवाइन से पूछते हैं कि इंटीमेसी का कार्ड जो है वो यहाँ पर क्यों आया है। द फूल की एनर्जी है। तो ये हो सकता है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत सारी बेवकूफ़ाना हरकतें जो है वो हो सकता है इस रिश्ते में की हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आपके लिए आपके साथ रिलेशनशिप में जो है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, और इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा भी है। या हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, या आपके कॉमन अगर कोई दोस्त हैं उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है, या फिर उनके आसपास के लोगों ने जिनको भी आपके इस रिलेशनशिप के बारे में पता है उन्होंने भी आपके पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश यहाँ पर की है। लेकिन ये इंसान एक मनमौजी किस्म का इंसान यहाँ पर रहा है। खूबसूरत इंसान तो ये डेफिनेटली है, यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ाना हरकतें बहुत करता है। बहुत सारे जो है वो डिसीजन या स्टेप्स ऐसे ले लेता है जो बिना सोचे समझे हैं, क्योंकि इसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ, जो मैंने स्टेप उठाए हैं वही बेहतर है, मुझे ज़्यादा समझ है, मुझे ज़्यादा अकल है, मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और यही चीज़ें जो हैं उनकी कभी कभी गलत भी साबित होती हैं, और आपके समझाने बुझाने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं लाइफ में जो आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं रही हैं या आपके लिए ठीक नहीं रही हैं। लेकिन अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है इस इंसान को। ये पछता रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपकी बातें नहीं सुनी या अपने वेल विशर्स की बातें क्यों नहीं सुनी हैं, जिसकी वजह से इन्हें और आपको जो है रिलेशनशिप में सफ़र होना पड़ा है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। और अब इन्हें इस चीज़ का जो है अंदाज़ा है, पहचान है कि मैंने गलत निर्णय लिए हैं पास्ट में, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, आपके रिश्ते पर कहीं न कहीं आँच भी आई है। तो अब इन्हें लग रहा है कि गलतियाँ जो इन्होंने की हैं अब इसकी भरपाई भी करनी है। और भरपाई किस तरह से करेंगे? आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास रहें, आपके क्लोज़ रहें, और आप दोनों का एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो यहाँ रहा है उसी तरीके की भावनाएँ इनके अंदर यहाँ पर हैं। चाहते हैं कि आपके साथ रहें, आपको अपने पास रखें, अपने क्लोज़ रखें, और बहुत सारा प्यार भरा जो समय है वो आपके साथ अकेले कहीं बिताना चाहते हैं। कहीं न कहीं बाहर जो है ये यहाँ पर जाना चाहते हैं। ओके? तो एक भावनाएँ तो यहाँ पर दिखाई दी हैं मुझे। देखते हैं कि कनेक्शन यहाँ क्यों आया है डिवाइन।
ओके, तो टेम्परेंस का कार्ड है गाइस यहाँ पर। तो कनेक्शन में यही दिखाता है कि एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, और आप दोनों जो हो एक तरीके से डिवाइन की तरफ से एक बंधन में बंधे हुए हो यहाँ पर दिखाई देते हो, और आप दोनों जो हो साथ मिलकर ही इस रिश्ते में आगे चल पाओगे। आप दोनों में से एक भी इंसान अगर एक दूसरे से अलग रहता है या दूर होता है तो आपका रिश्ता जो है उतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ही आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग जो है डिवाइन ने बनाकर भेजा है कि अगर आपके रास्ते में, आपके प्यार के रास्ते में कोई भी चैलेंज अगर आएगा तो आप दोनों मिलकर उसका सामना यहाँ पर करने के लिए तैयार रहोगे और साथ मिलकर जो हो वो आगे बढ़ोगे, और ये कनेक्शन को मजबूत आप दोनों यहाँ पर बनाओगे। और यही चीज़ जो है आपके लिए संदेश आपके पर्सन का भी है कि चाहे लाइफ में सिचुएशन कैसी भी आए, आपने हार नहीं माननी है, आपने हमेशा अपने पर्सन का जो है वो यहाँ पर साथ देना है और मिलकर चीज़ों को ठीक करना है। अगर रिश्ते में कुछ चीज़ खराब हुई है, कुछ बिगड़ा है, कुछ चैलेंज आया है, कोई सफरिंग आई है, कुछ भी है यहाँ पर, तो उन चीज़ों में आपने अपने पर्सन का साथ देना है ताकि आप दोनों साथ मिलकर अपने रिश्ते को यहाँ पर सुधार पाओ, उस रिश्ते को हील कर पाओ, उस रिश्ते में प्यार लेकर आओ, उसके आगे सामने चलने वाली हर चैलेंजेस से आप पार पा पाओ, हर बाधा को आप काट पाओ। अगर आपके आसपास रिश्ते में कोई भी ऐसी चीज़ है, इंसान है, लोग हैं जो नेगेटिव हैं, नहीं चाहते आप दोनों को एक दूसरे के साथ, आप उनके साथ स्ट्रांगली लड़ पाओ, उनके सामने स्ट्रांगली खड़े हो पाओ, ताकि प्यार जो है आप दोनों का, आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग रहे। और जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे कोई भी परेशानी आपके आसपास नहीं आएगी, और अगर आई भी तो आप मिलकर उसका सामना करोगे और उसमें जीत हासिल करोगे। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर अ सेक आप दोनों एक दूसरे से मिले हो या कोई टाइम पास काइंड ऑफ अ थिंग है, ऐसा नहीं है। आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर जो डिवाइन का क्रिएट किया हुआ है। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप दोनों ने साथ मिलकर ही डिसीजन लेने हैं, आगे चलना है, एक दूसरे का साथ देना है, चाहे चैलेंजेस कितने भी क्यों ना आए। और आप उसमें लड़ोगे भी, चैलेंजेस में आप जो है अपने पर्सन का साथ दे दोगे तो आप हर परेशानी में जो है वो जीत यहाँ पर हासिल करोगे। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास था लाइफ पर्पस, और उसके साथ आया है बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड द लवर्स का। तो मैंने आपको बोला ही कि डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। ये बाधाएं, ये जो हम देखें यहाँ पर चैलेंजेस आए हुए हैं, ये आप दोनों मिलकर ही यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ चलकर ही इनसे जो है वो इनका मुकाबला कर पाओगे। और अगर आप इन कार्ड्स को देखें गाइस, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो आपको कपल्स ही दिखाई देंगे। यहाँ पर भी दो लोग हैं, यहाँ पर भी दो लोग हैं, और यहाँ पर भी दो लोग हैं। तो ये दो लोग हैं कौन? ये दो लोग आप ही तो हो। तो आप हो अगर एक दूसरे के साथ तो प्यार है, आप दोनों हो एक दूसरे के साथ तो खुशी है, आप दोनों हो एक दूसरे के साथ तो सेलिब्रेशन है। और ये कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग आप दोनों का है उतना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही मुश्किल होता है ज़िंदगी में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हाँ, अगर आप देखें यहाँ पर डिवाइन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि डिवाइन का एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है ये। तो ये आपकी ज़िंदगी का मकसद ही है एक दूसरे की जीवन में आना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ हर तरीके के चैलेंजेस का मुकाबला करना, आगे बढ़ना, और दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने प्यार को सक्सेसफुल यहाँ पर बनाना, जो कि आपका लाइफ पर्पस है। और यहाँ देखें तो आपको दो बर्ड यहाँ दिखाई देंगे, दो पिजन्स वाइट कलर के आपको यहाँ दिखाई देंगे, जो कि दिखाते हैं एक प्योरिटी जो है आपके दिल में अपने प्यार के लिए, जो है जो प्योरिटी आप दोनों की दिल में अपने रिलेशनशिप को लेकर है। तो ये डिवाइन का ही बनाया हुआ एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, जिसको आपने आगे लेकर चलना है अपने पर्सन के साथ। और यही उनकी भी इच्छा है कि चैलेंजेस आने दीजिए, लाइफ में आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे का साथ यहाँ पर नहीं छोड़ना है, अपने पर्सन पे ट्रस्ट बनाकर रखना है, उन पर किसी भी तरीके का शक जो है वो आपने यहाँ पर नहीं करना है, ना उन पर और ना ही उनकी इंटेंशन पर आपने कोई भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, और इमोशनल फ्रीडम जो है यहाँ पर आया है आपके लिए। तो देखते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस इमोशनल फ्रीडम के लिए। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। तो हो सकता है कहीं ना कहीं
कोई ना कोई दुख दर्द आपको हुआ है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं चोट तो पहुंची है, जो कि मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में। और इस वजह से आप काफ़ी परेशान यहाँ पर रहे हो, काफ़ी रोए हो, काफ़ी तड़पे हो, अकेला आपने महसूस किया और काफ़ी सोचा है आपने कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कहाँ जा रही है आपकी लव लाइफ, और ये सोच कर आप काफ़ी परेशान भी हुए हो। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ आपका वहम है, जो हो गया उसे जाने दीजिए, जो होना था वो हो चुका है। यहाँ पर रियलाइजेशन है आपके पर्सन को कि उन्होंने गलत किया है। तो आप अब जो इमोशनली डिस्टॉर्टेड थे, परेशान थे, उस परेशानियों से आपको वो बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको भी इमोशनली फ्रीडम लेनी है। आपको अपने इस इमोशन से, जहाँ पर आपको दुख था, दर्द था, परेशानी थी, चिंता थी, उन चीज़ों से आपने बाहर निकलना है और अपने आप को आज़ाद करना है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके रिश्ते के लिए खूबसूरत टाइम लेकर आने वाला है। इस इंसान को जो सबक मिलना था वो मिल चुका। अब इसने कोई भी बेवकूफ़ी यहाँ पर नहीं करनी है, तो आपको परेशान नहीं होना है, इमोशनली डिटैच्ड नहीं होना है, और आपको जो है वो यहाँ पर खुश रहना है। खुश क्यों रहना है? उसका जवाब है आपका सामने वाला कार्ड, शिवल्री। तो देखिए आपके पर्सन कैसे दिखते हैं यहाँ पर आपको। ऐसे एक इंसान जो पूरी तरीके से अब जो है कमर कसकर तैयार है आपके साथ खड़ा रहने के लिए, अपनी गलतियों की पछतावा जिसको हुआ है, और अब वो चाहता है कि वो आपके लिए हर वो चीज़ करे, हर वो चीज़ आपको दे जिसके आप हकदार हो। यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा यहाँ पर यंग इंसान आपको दिखाई देगा, जिसके हाथ में है यहाँ पर एक खूबसूरत सा फ्लावर, और उसके आसपास कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। और यही जो है भावनाएं आपके पर्सन की भी यहाँ पर रही हैं। और ऐसी भावनाएं क्यों हैं? तो उसका जवाब है हमारा नेक्स्ट कार्ड, द मून का। क्योंकि इमोशनल फ्रीडम जैसे यहाँ पर आपको चाहिए, वैसे ही इस इंसान ने भी अपने इमोशंस में आकर, वो इमोशंस नेगेटिव इमोशंस थे जिसमें आकर गलत निर्णय यहाँ पर लिए हैं, या कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी यहाँ पर रही है रिश्ते में, या फिर आपने हो सकता है कोई कमिटमेंट मांगा हो जो ये इंसान नहीं दे पाया, या इसने सोचा कि अभी थोड़े टाइम के लिए इसे टाल देते हैं, अभी कोई टाइम नहीं आया है जब आपको कोई कमिटमेंट दिया जाए। तो इस चीज़ की भरपाई अब ये करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि इन्होंने जो गलतियां यहाँ पर की हैं आपको कमिटमेंट ना देकर, वो उस चीज़ को बाहर निकले उस चीज़ से, और आपको वो दें जो आपको चाहिए, या फिर वो दें जो आपके रिश्ते के लिए बेहतर है। तो अब इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं और चाहते हैं कि शायद फ्यूचर में आपको कोई कमिटमेंट यहाँ पर अपने पर्सन से मिले। आपके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए घोड़ा जो दिखाता है एक मूवमेंट को, एक आगे बढ़ने को। तो रिश्ता भी आपका आगे बढ़ रहा है, आपके पर्सन भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में आपको आकर कोई ना कोई कमिटमेंट जो है यहाँ पर दिया जाए, एक सॉलिडिटी जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में यहाँ पर दी जाए। तो तैयार हो रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सोचते हैं कि आप जो हकदार हो जिस चीज़ के, वो आपको मिलना चाहिए, और आपको वो देने के बारे में यहाँ पर सोच भी रहे हैं। तो हो सकता है बहुत जल्द कोई ना कोई मैरिज प्रपोजल आपको उनकी तरफ से यहाँ पर मिले, या कोई ना कोई कमिटमेंट जो है आपको अपने पर्सन की तरफ से यहाँ पर मिले। द चैरियट का कार्ड है नेक्स्ट फॉर द इनर पीस। तो आप दोनों को जब ये रिलेशनशिप में आगे कमिटमेंट मिलेगा, तभी आपकी जो है लव लाइफ में यहाँ पर पीस आएगा, सुख आएगा, संतोष आएगा। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अगर वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, एक प्यार भरे रिश्ते में है, तो उस प्यार भरे रिश्ते का कोई एक अंजाम होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए। तो आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये रिश्ता मुझे दिखाई देता है, और ये एक मेजर अरकाना का ही कार्ड है। और अगर आप देखें कि ये सारे कार्ड जितने भी आए हैं, द फूल, टेम्परेंस, द लवर्स, द चैरियट एंड द मून, ये सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। और मेजर अरकाना का मतलब होता है वो कार्ड्स जहाँ पर जो भी निकल कर आता है मोस्ट लाइकली वो होना ही होना होता है। तो आपके जीवन में बहुत सारी मूवमेंट मैं होती हुई यहाँ देख रही हूँ, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप दोनों घूमने के लिए भी जाओ, और जहाँ पर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कहीं बाहर ले जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। कहीं वर्ल्ड टूर भी आप कर सकते हो, देश से बाहर भी आप जा सकते हो, या देश के अंदर भी कोई ना कोई जो है मुझे यहाँ पर ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ रहोगे। ये इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वहाँ पर आपका होगा, और आपको जो है खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा उनके साथ रहकर, उनके पास रहकर। और आप दोनों जो हो काफ़ी इंजॉय एक दूसरे की कंपनी यहाँ करने वाले हो, जो आपके इनर पीस को यहाँ पर लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी में, आपके प्यार में जो है
वो खुशियाँ यहाँ पर लेकर आएगा और पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आगे होती हुई मुझे आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई देती है। और बहुत जल्द कोई ना कोई कमिटमेंट भी यहाँ पर आपको देने के बारे में आपके पर्सन जो है ये वो सोच रहे हैं। तो यह है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।